Hello friends, this is Mohit Advocate from the Married Law Group and in today's video we will study भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, तो आज संडे है, मैं ये एक्स्ट्रा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल सैटरडे को मैं भारतीय न्याय संहिता की वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज मैं थोड़ा ओवरवर्क करके संडे को इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने पहले वाले भारतीय न्याय संहिता के लेक्चर्स में हमने अप टू सेक्शन 97 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता तक हम पढ़ चुके थे। हमें सेक्शन अब 98, 99 और फिर हमें अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करना था, जो कि सीधा सीधा बताता है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो कि सीधा सेक्शन 100 से चालू होगा। लेकिन आज वाली वीडियो में हम पढ़ना चालू करेंगे फ्रॉम सेक्शन 98 के बाद वाले प्रावधान। ठीक है, अब हमारे इसी के बाद जो मेन चंक आएगा कल्पेबल होमिसाइड का, मर्डर का, ये हम समझेंगे। पहले हम दो प्रोविजंस जो चैप्टर 5 के हमारे बच गए थे वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर 6 चालू करेंगे। अब देखिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकेंड आई एम स्टार्टिंग रीडिंग चैप्टर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 98। सो इट इज़ सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एटसेट्रा। अब एक बालक को बेचा जाता है, और किस पर्पज़ के लिए उस बालक को बेचा क्यों जा रहा है? क्योंकि अब उसको वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन में यूज़ किया जाएगा या फिर इसी से लाइक चीज़ों में। अब देखिए सेक्शन 98 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ। हुएवर सेल्स, जो कोई भी बेचता है, लेट्स टू हायर, जो कोई भी किराए पर दे देता है, और अदरवाइज डिस्पोजेस ऑफ एनी चाइल्ड विद इंटेंट दैट सच चाइल्ड शैल एट एनी एज बी एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और इलिसिट इंटरकोर्स विद एनी पर्सन और फॉर एनी अनलॉफुल एनी मोरल पर्पस और नोइंग इट to be likely that such child will at any age be employed or used for any such purpose shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ठीक है, आप देखें तो समझाता हूँ, सेक्शन 98 की बॉडी अच्छे से समझाता हूँ। whoever sells, जो कोई भी बेचता है, लेट्स टू हायर, जो कोई भी किराए पर दे देता है एक बच्चे को, और अदरवाइज डिस्पोजेज ऑफ एनी चाइल्ड, या फिर किसी और अन्य तरीके से, या तो बेचता नहीं है, किराए पर भी नहीं देता है, किसी और अन्य तरीके से क्या करता है? डिस्पोजेज ऑफ एनी चाइल्ड, एक चाइल्ड को, एक बालक को डिस्पोज करता है। अब चाइल्ड कौन सा होता है? 18 साल से नीचे वाले सारे बालक चाइल्ड होते हैं। अब देखिए, विद इंटेंट दैट सच चाइल्ड शैल, और उसकी इंटेंशन क्या है? हुएवर की, मतलब मैन, वुमेन या फिर एक ट्रांसजेंडर की, जो कोई भी एक चाइल्ड को बेचता है या उसको किराए पर दे देता है, और उसकी इंटेंट क्या है? उसकी इंटेंशन हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया क्या है? दैट सच चाइल्ड शैल एट एनी एज, कि ये बच्चा जिसको मैं बेच रहा हूँ या फिर जिसको मैं किराए पर दे रहा हूँ, ये किसी भी एज में, मतलब अब तो ये 15 का है, पर मैं जब इसको बेच रहा हूँ तो ये 25 का होगा, तो इसको क्या करवाया जाएगा? बी एम्प्लॉयड, इसको एम्प्लॉयड कर लिया जाएगा, मतलब इससे काम करवाए जाएंगे, और यूज फॉर द पर्पज, इससे इसका इस्तेमाल होगा किस पर्पज़ के लिए? ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, और इलिसिट इंटरकोर्स या फिर इलिसिट इंटरकोर्स के लिए। ठीक है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वुमेन के साथ होता है। अब इलिसिट इंटरकोर्स करता है तो एक पुरुष को हायर एम्प्लॉयड किया जाता है, तो वो इलिसिट इंटरकोर्स करता है। ठीक है, अब देखिए, विद एनी पर्सन, और किसी और व्यक्ति के साथ यह करेगा, और फॉर एनी अनलॉफुल एनी मोरल पर्पस, और यह एक व्यक्ति की इंटेंशन है कि वो जिस बच्चे को बेच रहा है या फिर उसको किराए पर दे रहा है किसी को, तो उसकी क्या इंटेंशन है कि इस बच्चे को, इस 18 साल से कम की आयु के बच्चों को किसी अनलॉफुल एंड इमोरल पर्पस, अनलॉफुल प्लस इमोरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, मतलब इसको इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब अनलॉफुल क्या? जो गैर कानूनी है। ठीक है, एंड इमोरल, गैर कानून के साथ साथ वो इमोरल भी है, मतलब वो आम जनता उसके बारे में सोच भी नहीं सकती, वो इमोरल। अब देखिए, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच चाइल्ड विल एट एनी एज बी एम्प्लॉयड और यूज एंड फॉर एनी सच पर्पस, या फिर नॉलेज है कि हाँ, इस चाइल्ड को इसकी किसी भी एज में, जब ये चाइल्ड, अब मैं इसको बेच रहा हूँ, किराए पर दे रहा हूँ, तो ये चाइल्ड 15 साल का है, पर आने वाले 5-7 साल में जब ये मेजर होगा और ये 21-22 साल का होगा, तो इसके जेनेटल्स अच्छी तरह से फुली ग्रोन अप हो चुके होंगे, तब इस व्यक्ति को, तब इस बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन में या फिर इलिसिट इंटरकोर्स में धकेला जाएगा। उसको नॉलेज भी है, मतलब इंटेंशन भी है कि हाँ, धकेला ही जाएगा इसको प्रोस्टिट्यूशन में या इलिसिट इंटरकोर्स में, या फिर नॉलेज, हाँ भाई धकेल भी सकते हैं। किसमें धकेल सकते हैं? प्रोस्टिट्यूशन में या इलिसिट इंटरकोर्स में। मतलब इंटेंशन है, इंटेंशन हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया, कि हाँ इसके साथ ये होगा ही, और नॉलेज भाई हो भी सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इंटेंशन और नॉलेज मेंसरिया में। अब देखिए, तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को, जो एक चाइल्ड को बेचता है या उसको किराए पर किसी और व्यक्ति को दे देता है, और उसकी क्या इंटेंशन है? नॉलेज है कि
कभी ना कभी इस चाइल्ड को जिसको मैं बेच रहा हूँ इसको किसी भी एज पे प्रोस्टिट्यूशन या इलिसिट इंटरकोर्स के लिए यूज़ किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर अनलॉफुल एंड इमोरल पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक व्यक्ति को ऐसा करने पर कितनी सजा कटवाई जाएगी? इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। और ईदर डिस्क्रिप्शन मतलब या तो हार्ड लेबर या फिर सिंपल, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना उसको मैंडेटरी उस व्यक्ति को लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 98 का मेन एलिमेंट पैरा 1। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 98 की एक्सप्लेनेशन 1, स्पष्टीकरण 1, जो कि बताती है व्हेन अ फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स इज सोल्ड, जब एक महिला जो कि 18 साल से नीचे की उसको बेचा जाता है, लेट फॉर हायर, या फिर उसको किराए पर मतलब किराए पर पिक कर लिया जाता है, किराए पर उसको दे दिया जाता है, और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ टू अ प्रोस्टिट्यूट, या फिर उसको अदरवाइज उस फीमेल को जो कि 18 साल से नीचे की है उसको अदरवाइज डिस्पोज कर दिया जाता है, और उसको एक प्रोस्टिट्यूट को ही मतलब उसको बेच दिया जाता है, या फिर उस 18 साल से कम की आयु के जो महिला है, जो वुमेन है, उसको एक प्रोस्टिट्यूट को ये तो बेच दिया जाता है, उसको प्रोस्टिट्यूट को किराए पर उठा दिया, प्रोस्टिट्यूट से किराए पर ले लेती है। और देखिए, और टू एनी पर्सन हु कीप्स और मैनेजेस अ ब्रोथल, या फिर एक व्यक्ति को उस 18 साल से कम की आयु की महिला को बेच दिया जाता है, किराए पर दे दिया जाता है, जो कि एक व्यक्ति है जो कि मैनेज करता है, चलाता है एक ब्रोथल मतलब एक कोठा। द पर्सन सो डिस्पोजिंग ऑफ सच फीमेल शैल, अब जो व्यक्ति उस महिला को डिस्पोज कर रहा है मतलब बेच रहा है या फिर उसको किराए पर दे रहा है, अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, जब तक कि अपोजिट हालात नहीं दिखाए जाएंगे। तो जिस व्यक्ति ने उस 18 साल से कम की महिला को बेचा है, ठीक है, उसके ऊपर क्या प्रिजम्पशन होगी? बी प्रिज्यूम टू हैव डिस्पोज्ड ऑफ हर विद इंटेंट दैट शी शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो अब जिस व्यक्ति ने उस 18 साल से कम की आयु वाली महिला को बेचा है या उसको किराए पर उठा दिया है, एक प्रोस्टिट्यूट को ही दे दिया, उसको बेचा है, या फिर एक व्यक्ति को दे दिया है जो कि एक ब्रोथल, एक कोठा चलाता है, तो प्रिजम्पशन रेज हो जाएगी कि जिस व्यक्ति ने इस महिला को, इस 18 साल से कम की आयु की महिला को बेचा है, उसने किस इंटेंट से बेचा है, किस मानसिकता से बेचा है, दैट शी शैल बी यूज, कि उस 18 साल से कम की महिला का प्रयोग होगा फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, किसके पर्पस के लिए? प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस के लिए, मतलब वेश्यावृत्ति के लिए। ठीक है, अगर अपोजिट हालात कॉन्ट्ररी दिखाई जाती है तो ये प्रिजम्पशन नहीं होगी, ये प्रिजम्पशन रिवर्ट हो जाएगी, वरना प्रिजम्पशन तो मैंडेटरी अब रेज हो जाएगी अगर कॉन्ट्ररी हालात नहीं दिखाएंगे तो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 98 की एक्सप्लेनेशन 2, स्पष्टीकरण 2, जो कि बताता है फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन, इस धारा को समझने के लिए, सेक्शन 98 को समझने के लिए यह समझ लीजिए, इलिसिट इंटरकोर्स मीन्स, तो ये जो वर्ड है इलिसिट इंटरकोर्स, इसका मतलब क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन पर्सन्स नॉट यूनाइटेड बाय मैरिज। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है दो व्यक्तियों के बीच में जो कि मैरिज से यूनाइटेड नहीं है, मतलब उनकी मैरिज नहीं हुई है, मतलब मैरिज हो जाती है तो भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का सबको एक हक आ जाता है। ठीक है, लेकिन यूनाइटेड हो गए हैं वो मैरिज से तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इलिसिट इंटरकोर्स क्या होता है? दो व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं पर वो मैरिज से यूनाइटेड नहीं हुए हैं, और बाय एनी यूनियन, या फिर किसी और यूनियन से, गठजोड़ से भी वो यूनाइट नहीं हुए हैं, और टाई, या फिर किसी बंधन से भी वो नहीं बंधे हुए हैं, विच दो नॉट अमाउंटिंग टू मैरिज, पर जो उनके बीच में जो रिश्ता है वो मैरिज, वो शादी भी नहीं कहलाया जा सकता। इज रिकॉग्नाइज बाय द पर्सनल लॉ और कस्टम ऑफ द कम्युनिटी टू विच दे बिलोंग, और उनके जो पर्सनल लॉ उनके व्यक्ति के ऊपर लगते हैं जो कि इलिसिट इंटरकोर्स कर रहे हैं, उनका पर्सनल लॉ भी जो उनके बीच में रिश्ता है उसको नहीं पहचान देता है। वेयर दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ बोथ सच कम्युनिटीज, और जहाँ दोनों अगर व्यक्ति जो इलिसिट इंटरकोर्स करेंगे वो अलग अलग कम्युनिटीज़ के, अलग अलग समुदाय के हैं, तो वो अलग अलग समुदाय के पर्सनल लॉज भी उनको सपोर्ट नहीं करते उनकी शादी को। एज कंस्टिट्यूटिंग बिटवीन देम है क्वासाई मैरिडियल रिलेशन, और सिर्फ ये इलिसिट इंटरकोर्स दो व्यक्तियों के बीच में होता है और उनके बीच में शादी भी नहीं हुई है, वो यूनाइट नहीं हुए हैं शादी से, ना उनके बीच में कोई टाई है, ना उनके बीच में पर्सनल लॉज ने उनको यूनाइट किया हुआ है, नहीं किया हुआ, तो उनके बीच में वो रिश्ता क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्वासाई मैरिडियल रिलेशन कहलाएगा, और ये जो इलिसिट इंटरकोर्स होगा ये सेक्शन 98 में अपराध बनेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेक्शन 98 का प्रावधान पूरा, जो कि मैंने भारतीय न्याय संहिता का आपको पढ़ाया। अब हम इसमें सेक्शन 98 में 2-3 चीज़ें मार्क कर लेते हैं, जैसे कि इंटेंट मार्क कर लेते कि भाई इंटेंट आ गई है। ठीक है, और ये एनी अनलॉफुल एंड इमोरल पर्पस ये मार्क कर लेते हैं, मतलब अनलॉफुल अकेले से काम नहीं चलेगा, प्लस में
इमोरल भी होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, नॉलेज को मार्क कर लेते हैं और 10 ईयर्स को मार्क कर लेते हैं। ये पनिशमेंट वैसे कोई पूछता नहीं, पर हमने फिर भी मार्क कर ली, ठीक है। अब हम इसको वर्ड को जो एक्सप्लेनेशन 1 में सेक्शन 98 की जो वर्ड है बी प्रिज्यूम्ड, इसको मार्क कर लेते हैं, मतलब प्रिजम्पशन रेज हो जाएगी, ठीक है। और शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन है, ये मैंडेटरी प्रिजम्पशन है कि कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन 2 में हम क्या मार्क कर लेते हैं, इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब ये बता रहा है क्या होता है, जो कि पर्सन्स है जिनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो यूनाइटेड नहीं है, किससे, मैरिज से या फिर यूनियन से या फिर किसी टाई से, और उनकी जो शादी है वो, जो उनके बीच में रिश्ता है वो शादी भी नहीं पा रहा है, तो अब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो सेक्सुअल 98 की अपराध बन सकता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 98 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 99 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है बाइंग चाइल्ड फॉर पर्पसेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एटसेट्रा। अब खरीदा जा रहा है एक बच्चे को, और किस पर्पस के लिए, बस प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति में उसको इस्तेमाल करने के लिए या इससे भी जुड़ी हुई चीज़ों के लिए। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 99 की बॉडी, जो कि बताती है हुएवर बाइज, जो कोई भी खरीदता है, हायर्स, जो कोई भी किराए पर ले लेता है, और अदरवाइज ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ एनी चाइल्ड, या और अन्य किसी कारणों की वजह से एक चाइल्ड की हिरासत अपने पास मतलब पा लेता है। आप देखिए विद इंटेंट दैट सच चाइल्ड शैल, और क्या इंटेंशन है उसकी कि ये बच्चा जिसको मैं खरीद रहा हूँ या इसको मैं भाड़े पर उठा रहा हूँ या इसकी पोजेशन मैंने किसी भी तरह ली है, इस चाइल्ड को मैं क्या करूँगा, सच चाइल्ड शैल, तो ये चाइल्ड शैल मैंडेटरीज का कैसे इस्तेमाल होगा, एट एनी एज, किसी भी एज पर बी एम्प्लॉयड, इसको एम्प्लॉय किया जाएगा, और यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, या इसको इस्तेमाल किया जाएगा किस मतलब के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के मतलब के लिए, ठीक है। और इलिसिट इंटरकोर्स विद एनी पर्सन और विद एनी अनलॉफुल और फॉर एनी अनलॉफुल एंड इमोरल पर्पस, या इस चाइल्ड को किसी भी एज पर, इसको खरीद तो मैं आज रहा हूँ, इसको भाड़े पर तो मैं आज उठा रहा हूँ, पर इस चाइल्ड को किसी भी एज पर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसका प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए, या फिर इलिसिट इंटरकोर्स के लिए विद एनी पर्सन। इलिसिट इंटरकोर्स वो किसी और व्यक्ति के साथ करेगा, और इलिसिट इंटरकोर्स किसी और के साथ मतलब करेगा तो वो यूनाइटेड नहीं है, टाई मतलब मैरिज उनके बीच में नहीं हुई पड़ी है, उससे वो इलिसिट इंटरकोर्स मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा। और फॉर एनी अनलॉफुल और एंड इमोरल पर्पस, या फिर वो व्यक्ति खरीदता है, भाड़े पर उठा लेता है एक चाइल्ड को, और वो सिर्फ उसका क्या इंटेंशन है कि वो चाइल्ड अनलॉफुल एंड इमोरल पर्पसेस के लिए उसका यूज होने वाला है, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच चाइल्ड विल एट एनी एज बी एम्प्लॉयड और यूज फॉर एनी सच पर्पस, या फिर उसको नॉलेज है कि ये चाइल्ड, जो अभी हमने इंटेंशन वाले पढ़े कि ये चाइल्ड का प्रोस्टिट्यूशन या फिर इलिसिट इंटरकोर्स में इस्तेमाल होगा किसी भी एज में, ठीक है, और उसको नॉलेज है कि हाँ अभी तो नहीं होगा, आगे जाके होगा। तो अब देखिए शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 7 years बट विच में एक्सटेंड टू 14 years। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को, जो एक चाइल्ड को खरीद लेता है या भाड़े पर उठा लेता है, और उसका सिर्फ एक ही इंटेंशन है, नॉलेज है कि इस चाइल्ड का इंटेंशन क्या है कि इस चाइल्ड के साथ होगा ही होगा, क्या होगा, इसको प्रोस्टिट्यूशन में या फिर इलिसिट इंटरकोर्स में धकेला ही जाएगा किसी और व्यक्ति के साथ इलिसिट इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, या फिर इस चाइल्ड का अनलॉफुल एंड इमोरल पर्पसेस के लिए यूज़ होगा। तो ये इंटेंशन है, और इसी से मतलब नॉलेज है, मतलब ये इसके साथ हो भी सकता है। तो उस व्यक्ति को जो एक चाइल्ड को खरीदता है या उसको भाड़े पर उठा लेता है, या अदरवाइज कैसे भी उसकी ऑब्टेन करता है, उस चाइल्ड को मतलब पा लेता है, प्राप्त करता है, तो उस व्यक्ति को जो ऐसा काम करेगा इस सेक्शन के अंतर्गत 99 भारतीय न्याय संहिता के अंदर, तो उसको 7 साल की तो मिनिमम होगी, पर 7 साल से लेकर 14 साल की उसको जेल कटवाई जा सकती है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो उसको मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 99 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता का प्यारा बना। अब इसकी पढ़ते हैं सेक्शन 99 की एक्सप्लेनेशन 1, स्पष्टीकरण 1, जो कि बताती है एनी प्रोस्टिट्यूट और एनी पर्सन कीपिंग और मैनेजिंग अ ब्रोथल, तो कोई भी वेश्या मतलब प्रोस्टिट्यूट, और एनी पर्सन या कोई और व्यक्ति है जो कि कीप जो कि रखता है, जिसने कि खोला हुआ है, और मैनेजिंग अ ब्रोथल, या कि जो मैनेज करता है, जो कि मैनेजर है एक ब्रोथल का मतलब एक कोठे का, हु बाइज हायर और अदरवाइज ऑब्टेन पोजेशन ऑफ अ फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 years शैल, तो जो प्रोस्टिट्यूट जिसने एक ब्रोथल खोला हुआ है, एक कोठा खोला हुआ है, या फिर एक व्यक्ति है जो मैनेज करता है एक ब्रोथल को, मतलब वो मालिक नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो खरीदता है, भाड़े पर उठाता है, या किसी भी तरह ऑब्टेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है एक महिला को प्राप्त कर लेता है जो कि महिला 18 साल से कम की आयु की नीचे की। अब देखिए अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, अगर कि जब विपरीत हालात दिखाए जाएंगे तभी शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन हटेगी, रिवर्ट होगी, वरना तो क्या माना जाएगा,
बी प्रिज्यूम्ड टू हैव ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ सच फीमेल विद इंटेंट दैट शी विल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन हमारे कोर्ट अदालत जज साहब मान के चलेंगे कि इस व्यक्ति के पास जिसने एक कोठा खोला हुआ है, एक ब्रोथल खोला हुआ है, या फिर एक 18 साल से कम की आयु की महिला को खरीदा है या फिर उसको भाड़े पर उठाया, तो किस काम के लिए उठाया है? शैल प्रिज्यूम कि इसको वेश्यावृत्ति में यूज़ करने के लिए इस महिला को ऑब्टेन किया गया है इन व्यक्तियों द्वारा जो कि एक ब्रोथल चलाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे सेक्शन 99 की एक्सप्लेनेशन 1 स्पष्टीकरण 1 जो कि मैंने आपको अच्छी तरह समझाई। अब सेक्शन 99 की एक्सप्लेनेशन 2 स्पष्टीकरण 2 जो कि बताती है इलिसिट इंटरकोर्स हैज द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 98। अब जो हमने सेक्शन 98 में स्पष्टीकरण 2 एक्सप्लेनेशन 2 में जो इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब जाना था ना, वही हमारे सेक्शन 99 की एक्सप्लेनेशन 2 में बता रखा है कि इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब वही है जो 98 सेक्शन 98 की एक्सप्लेनेशन 2 में हमने समझा रखा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा खत्म होता है सेक्शन 99 ऑफ द भारतीय न्यायिक संहिता, जिसको हम क्या करेंगे, जिसमें हम अब 2-4 चीज़ें अंडरलाइन कर लेंगे। तो सेक्शन 98 में आप अंडरलाइन कर लीजिए, इंटेंट को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, और नॉलेज को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, और पनिशमेंट को अंडरलाइन कर लीजिए, और शैल प्रिज्यूम एक्सप्लेनेशन 1 में शैल प्रिज्यूम की जो प्रिजम्पशन है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, बस यही इसमें सफिशिएंट है सेक्शन 99 में अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये आज हमारा जो चैप्टर 5 था जो हमने पढ़ा था, चैप्टर 5 पे जो प्रावधान थे जो कि सीधा सीधा क्या बता रहे थे हमें, सीधा चैप्टर 5 के प्रावधान हमें मार्जिनल नोट से क्या बता रहे थे, जो कि बहुत हमने पहले स्टार्ट किया था और हमारे बहुत टाइम लग गए हैं। तो क्या बता रहे थे वो चैप्टर 5 के प्रावधान? एक सेकंड रुकिए, मैं उसका मार्जिनल नोट निकाल लेता हूँ चैप्टर 5 का। एक सेकंड, हाँ, चैप्टर 5 के जो मार्जिनल नोट था जिससे चैप्टर 5 की स्टार्टिंग हो रही थी, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, अपराध महिलाओं के विरुद्ध और बालकों के विरुद्ध, वो हमारा चैप्टर 5 बता रहा। तो आज हमारा सेक्शन 63 टू सेक्शन 99 जो हमारा चैप्टर 5 था, आज हमने वो समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इसी के तहत आज की हमारी जो सेक्शन 98 और 99 मुझे पढ़ाना था वो आज हमारा हो चुका है। यही मेरा कल से पेंडिंग था और आज मैंने एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको पढ़ा दिया। ठीक है, अब कल से हम जब भारतीय न्यायिक संहिता की पढ़ाई करेंगे चालू, तो उसमें हम चैप्टर 6 जो चैप्टर 6 है भारतीय न्यायिक संहिता का, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ऐसे अपराध जो कि फर्क पहुंचाते हैं, जो कि नतीजा पहुंचाते हैं किसको, एक इंसानी शरीर को, तो हम वो वाले अपराध पढ़ेंगे चैप्टर 6 वाले, जो कि सेक्शन 100 से लेकर, एक सेकंड रुकिए, सेक्शन 100 से लेकर वो है सेक्शन, एक सेकंड रुकिए, सेक्शन 100 से लेकर सेक्शन, एक सेकंड रुकिए, हाँ, सेक्शन 146 तक। ठीक है, सेक्शन 100 से लेकर सेक्शन 146 तक कल वाले प्रावधान हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, 100 टू 146, और ये कल की वीडियो में भी पूरा हमारा चैप्टर 6 हो नहीं पाएगा, तो इसको भी हम, क्योंकि भाई बहुत बड़े बड़े ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर वगैरह के प्रोविजन आएंगे, थोड़े लंबे प्रोविजन है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनको आपको बहुत ही थोरोली इंटरप्रिटेशन में समझाऊँ। तो हम चैप्टर 6 में भी कम से कम 3-4 दिनों का तो टाइम लेंगे और फिर हम चैप्टर 6 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी के तहत आज की वीडियो खत्म होती है, जो कि छोटी सी मैंने 20 मिनट की बताई थी, और इसमें मैंने आपको चैप्टर 5 के जो ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड के विरुद्ध जो अपराध थे, जो हमारे 2 लास्ट के प्रावधान रह गए थे 98 और 99 मैंने आपको आज पढ़ा दिए हैं। अब तो आज मेरा संडे था, आज मेरा रेस्ट डे था, तो अब मैं कल से जब भारतीय न्यायिक संहिता की वीडियो बनाऊंगा तो चैप्टर 6 से हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि सेक्शन 100 के बाद वाले प्रावधान है। ठीक है, तो इसी के तहत हमारी वीडियो खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको आज दोबारा से बता रहा हूँ सेक्शन 98 और 99 पढ़ा दिया है। अब कल वाले लेक्चर में हम सीधा चैप्टर 6 जो कि सेक्शन 100 से बाद वाले प्रावधान है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।